नमस्कार भक्तों। आज की शिव महापुराण शिव पुराण कथा सार में गुरुजी ने बताया 21 जून को कैसे करें धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति के विशेष उपाय। ये कथा सिर्फ एक कथा नहीं है बल्कि आपके जीवन में समृद्धि और शांति लाने का माध्यम है। जुड़िए हमारे साथ इस पवित्र यात्रा में और जानिए कि शिव पुराण कथा के रहस्यों को। तिथि 20 जून 2025। गुरुजी महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखार बिंदु से कथा। वीडियो देखें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें जरूर करें। हर हर महादेव। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कथा की संपूर्ण जानकारी की तरफ, जो कि महाराज जी ने बताई है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय चैनल में आपका स्वागत है। 19 जून से छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के निकुंभ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिवम शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव पुराण महापुराण कथा है, जो कि 19 जून से 23 जून 2025 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 20 जून दूसरे दिन की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है और आज गुरुजी ने 5 उपाय और 5 रोचक जानकारियां दी हैं, जिनमें से विशेष जानकारियां इस प्रकार हैं कि बड़े से बड़े यदि कर्जा हो गया है तो उससे मुक्ति के लिए आज कथा में गुरुजी ने नया उपाय बताया है। दूसरा, माता पार्वती ने भोलेनाथ से जन कल्याण के लिए मांगे 3 रोचक वचन, वह हम आज की कथा में जानेंगे। तीसरा दिन, बेलपत्र को भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। किस दिन बेलपत्र को भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए, आज की कथा में गुरुजी ने बताए। और कितने प्रकार के त्रिकुंड हम धारण कर सकते हैं, ये हम आज की कथा में जानेंगे। आज की कथा गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र जानकारियां दी हैं। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता सार है, जो इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण कथा, और अगर आपका 5 मिनट की भी मिल रही है, आपको 5 मिनट की मिल रही है तो आपको शांति प्रदान जरूर होगी। शिव महापुराण आपको धन देगी या नहीं, ये हमें नहीं पता। शिव महापुराण आपको संपदा देगी या नहीं, हमें नहीं पता। शिव महापुराण आपको करोड़पति बनाएगी या नहीं, हमें नहीं पता। पर यह जरूर पता है कि शिव महापुराण कथा सुनने वालों को शिव पुराण इतना बल प्रदान कर देती है कि भोलेनाथ को उसे धन वैभव जरूर देना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। बढ़ते हैं ऐसी कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रदोष का व्रत हो या एकादशी का व्रत हो, आपने सोमवार का व्रत किया हो या पशुपतिनाथ का व्रत हो या 16 सोमवार का व्रत है, संकट मोचन सोमवार का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत यदि व्रत है, तो जो भी आप सोमवार का व्रत रखते हैं उस दिन आप बेलपत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते हैं। ये गलती आपको भूलकर भी नहीं करना है। आपको अगर व्रत के दिन बेलपत्र अर्पित करना है तो आप एक दिन पहले तोड़कर रख सकते हैं और व्रत वाले दिन आप अर्पित करें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने उस बेलपत्र के वृक्ष में जल भी अर्पित किया है। और जब आप सोमवार के दिन या भोलेनाथ के किसी भी तिथि में यदि आप व्रत रखते हैं तो आपके साथ हुए बेलपत्र का वृक्ष भी आपके लिए व्रत रखता है, ताकि आपको आपके उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग बोलते हैं हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, फल नहीं मिला। शिवरात्रि का व्रत किए, फल की प्राप्ति नहीं हुई। 16 सोमवार का व्रत किया पर फल की प्राप्ति नहीं हुई। अष्टमी का व्रत रखा, फल की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके द्वारा व्रत वाले दिन बेलपत्र को तोड़कर भगवान को अर्पित किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी पुरानी शिव महापुराण कथा, जो कि पंच पुष्प शिव महापुराण कथा, त्रिपुंड शिव महापुराण, बेलपत्र शिव महापुराण का श्रवण जरूर करें। उसमें आपको पता चलेगा पुष्प कैसे अर्पित करना चाहिए, किस दिन अर्पित करना चाहिए, त्रिपुंड कैसे लगाना चाहिए, बेलपत्र से आपको क्या क्या प्राप्ति हो सकती है। यह तीनों शिव महापुराण अवश्य सुनिएगा। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आप इन तीनों शिव महापुराण कथा के सार फिर से सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हाँ या यस जरूर टाइप करें, या फिर रोज़ सुबह 7 बजे एक वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें आपको गुरुजी ने इन तीनों शिव महापुराण कथा का सार रोज मिल जाएगा, ये भी सिर्फ 10 मिनट के वीडियो में। तो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिए, तो हम आपके लिए पंचपुष्प शिव महापुराण, त्रिकोण शिव पुराण, इन सब की वीडियो अपलोड करेंगे। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। कितनी बड़ी बात लिखी है। लिंग पुराण में लिखा है, गुरुजी ने कहा,
1.25 किलो सोने के सिंहासन पर मखमल का गद्दा बिछाकर शालिग्राम भगवान की शिला रखकर आधा किलो सोने का छत्र लगाकर 1.25 किलो हीरे और पन्नों का श्रृंगार करने के बाद दान करने का जो पुण्य होता है वह एक बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करने से हमें प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठी जानकारी की ओर। गुरु जी ने बताया कि 3 वचन भोलेनाथ ने माता पार्वती को दिए हैं, जिनमें से पहला पार्वती जी ने कहा, जिस पति पत्नी में झगड़ा हो उनके बीच में प्रेम बढ़े। शिव जी ने कहा, हाँ, अगर पति में झगड़ा भी होगा तो भी उनके बीच प्रेम बढ़ेगा। दूसरा वचन मतलब माता पार्वती जी ने भोले बाबा से ये वचन मांगा, काशी में मांगा था ये वचन कि जिन पति पत्नी में ज़्यादा झगड़ा रहता है उनमें प्रेम भी उतना ही ज़्यादा बढ़े। ये काशी में मांगा था। और दूसरा काशी में ये वरदान मांगा था कि जो भक्त आपका भोलेनाथ से पहला वचन प्राप्त करने के बाद कहा कि जो काशी में मरेगा उसे गुरु मंत्र आप देंगे, तुम्हें देना पड़ेगा। और तीसरा, भूल से भी अगर कोई बेल पत्र का स्पर्श मात्र कर ले और आपको अर्पित कर दे या किसी को दान कर दे तो भी इस संसार सागर में जन्म ना ले और आपके धाम को प्राप्त हो जाए, मतलब जन्म मरण से मुक्त हो जाए। ये 3 वचन भोलेनाथ ने माता पार्वती को दिए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। शंकर भगवान माता पार्वती को दिए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। शंकर भगवान के माथे में जो त्रिकुंड है उसमें प्रत्येक रेखा में 9 देवी देवता हैं और 3 रेखाओं में 27 देवी देवता होते हैं। अगर आप किसी मंदिर या पुराण में जा रहे हैं और वहाँ कोई आपको त्रिकुंड लगा रहा है तो ऐसा नहीं कि फूल से आपको माथा रंग दिया और हो गया, बल्कि आपको उसको कहना है कि आप तो 3 उंगलियों से त्रिकुंड बनाओ ताकि 27 देवी देवताओं का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शिव जी के मंदिर जा रहे हैं तो शंकर भगवान का जल भी आप अपने मस्तक में त्रिपुंड के भाव से लगा सकते हैं। मतलब शंकर भगवान की जो भस्म भी है यदि आप त्रिकुंड के रूप में उसे लगा सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जब अपने मस्तक को भोलेनाथ के लिए मंदिर में ज़मीन पे टिकाते हैं तो भी शिव भक्तों के चरणों की धूल का भी त्रिकुंड आपके मस्तक में लग ही जाता है। बस आपको जो शंकर भगवान जी का जो फल जल होता है, जलाधारी से जो जल आ रहा है, उसे भी आप अपने मस्तक पे त्रिकुंड के रूप में मतलब 3 रेखाओं से बना सकते हैं। या फिर शंकर भगवान की जो भस्म है उन पर चढ़ी हुई है वह भस्म भी आप अपनी उंगलियों पे लेकर 3 उंगलियों पे लेकर अपने मस्तक पे फेर सकते हैं। इस तरीके से आप त्रिकोण धारण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरु जी ने बताया कि यदि बहुत अधिक मात्रा में कर्जा हो गया है तो परेशान नहीं होना है। बट वृक्ष के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कीजिए। बट वृक्ष के नीचे कोई मंदिर है तो उनका भी पूजन अर्चन कीजिएगा। जो भी भगवान हों, हनुमान जी हों या कोई देवी देवता जी विराजमान हों तो उनका भी आपको पूजन अर्चन करना है। कर्जा मुक्ति जरूर मिलेगी। यदि बट वृक्ष के नीचे शिवलिंग विराजमान है तो आप उनका पूजन कीजिए। बटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और अपने कर्मों पे प्रधानता दीजिए। कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो गया हो वह भी जरूर चूक जाएगा, ये निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की। गुरु जी ने कहा, सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि शिव मंदिर में चढ़ा हुआ जल भी अगर आपके सर्प में सिंचन हो जाता है या आप उस जल को आचमन कर लेते हैं तो वह आपकी सभी इंद्रियों को साथ लेता है और हमारे शरीर की सभी तकलीफें दूर होना शुरू हो जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। शंकर के भक्त की निंदा करने वाले को शंकर के शिव महापुराण की कथा जो होती है उसकी निंदा करने वाले को, शंकर की निंदा करने वाले को मानव देह छोड़ने से पहले निंदा का फल भुगतना ही पड़ता है। यह निश्चितता है। तो भूल कर भी शंकर की निंदा ना करें, ना ही शंकर के भक्त की निंदा करें और ना ही शंकर की शिव महापुराण की निंदा करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। 21 जून को शनिवार का विशेष दिन पड़ रहा है तो इस दिन गुरु जी का एक विशेष उपाय का आप कर सकते हैं। आपको यदि कर्जा हो गया या व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है तो आपको शाम के समय, प्रदोष काल के समय यह काम करना है। आपको एक घी का दिया बना लेना है, गोल बाती का दिया बनाना है। गोल बाती का जो दिया है घी का दिया है, ये घर में धन संपदा के लिए आपको
प्रज्वलित करना है। यदि कर्जा हो गया तो आप सरसों के तेल का दीपक बनाइए। पर जो बत्ती है आपको गोल ही प्रयोग में लाना है और इस तरीके से यह जो दिया है वह आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल के समय प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए प्रज्वलित कीजिएगा। ध्यान रखें, यदि धन संपदा के लिए कर रहे हैं तो घी की गोल बाती रखना है, और यदि कर्ज के लिए आप ये उपाय करना चाहते हैं तो आपको सरसों के तेल की दिया बाती आपको बना लेना है और प्रदोष काल के समय पीपल के वृक्ष के नीचे आपको प्रस्तुत करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए प्रज्वलित कीजिएगा। कम से कम 5 शनिवार आपको ये उपाय करना है। अब बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 26 जून से 2 जुलाई बैजापुर छत्रपति संभाजी नगर में होगी, और फिर 5 जुलाई से 9 जुलाई गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण कथा होगी। जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव रखा जाएगा, और इसके बाद 25 जुलाई से 31 जुलाई भिलाई में शिव महापुराण कथा होगी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। फिर 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर में कांवड़ यात्रा होगी जो सुबह 9 बजे से शिवना नदी के तट से प्रारंभ होगी और कुबेरेश्वर धाम जाएगी। आज के उपाय से जुड़े सवाल या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिएगा, कुछ पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिएगा। और अगर आपको पंचपुष्प शिव महापुराण या